कुछ कर ले नेक कमाए, तेरी बनत बनत बन जाए। अब कुछ कर ले नेक कमाए, तेरी बनत बनत बन जाए। बहुत गई थोड़ी है बाकी, ये भी बीतत जाए, ये भी बीतत जाए। अब कुछ कर ले नेक कमाए, जो तू लाया था खो के चला है, वहाँ क्या लेके जाई, वहाँ क्या लेके जाई। अब कुछ कर ले नेक कमाए, अभी जो तू गुरु को संभारे, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। अब कुछ कर ले नेक कमाई, तेरी बनत बनत बन जाई। कंचन काया कोहे मूरख, विषय धूल लिपटाई, विषय धूल लिपटाई। हरि सुमिरन बिना है शहनशाह, सकल वस्तु है छाई। हरि सुमिरन बिना है शहनशाह, सकल वस्तु है छाई। अब कुछ कर ले नेक कमाई, तेरी बनत बनत बन जाई। गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, जो दिसे गुरु सिखड़ा, तिस निव निव लागा पाए जियो। संसार सागर में सच्चा कौन है? मानुष जन्म बड़े भागों से मिलता है, यह सच को पाने की जगह है। सच किसको कहते हैं? नानक साचे को सच जान, वह परमात्मा जो अटल और लफानी है, जो कभी गिराए मान नहीं, सबका हरता है, करता है और धरता है, उसको सच्चा कहते हैं। मनुष्य जन्म पाकर जिसने तुमको पा लिया, जान लिया, वह सच्चा है। वह आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, जो होशी भी सच है, वह हमेशा रहने वाला है। मानुष जन्म पाकर सच्चा कौन है? हम सच्चे हैं। असल में वह सच्चा है जो अंतर और बाहर दोनों तरफ से सच्चा है। अंतर भी सच के सामने हाजिर नाजर है, बाहर हर एक काम करते हुए भी उसका जो वे ऑफ लिविंग वह भी उसका वह भय में काम करता है। आगे कुछ और भी कहते हैं कि जिन्होंने सच को पहचाना है, कहते हैं मैं उनके पांव और हाथ चूमने को तैयार हूँ। सिर्फ जिन्होंने सच को पा लिया है, ऐसी हस्तियाँ दुनिया में आती रही हैं, आती हैं और आती रहेंगी, और आगे भी कामयाब थी, अब भी कामयाब हैं। ऐसी हस्ती को सतगुरु कहते हैं। गुरु अमरदास साहिबा 70-72 साल तक इस सच की तलाश में रहे। आके जब गुरु अंगद साहिब के चरणों में आते हैं, तो जो कुछ झलक सच की उनको मिली, तो कहा बिन भागा ऐसा सतगुर ना मिले। बड़े ऊंचे भाग जागे, प्रभु कृपा करे, खास तब किसी सत्य स्वरूप हस्ती का अनुभव होता है। ऐसा पुरुष अगर मिल जाए तो मैं उसके हाथ पांव चूमने को तैयार हूँ। शुक्राने की बात है, गुरु अर्जन देव जी थे, उनके दरबार में रागी लोग कीर्तन करते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि हमारी लड़की की शादी है, कुछ मिल जाए ताकि
गुजारा हो जाए। कहने लगे अच्छा देंगे। तो आखिर उन्होंने कहा कि महाराज हम ज़्यादा नहीं मांगते, फिर सिख 1 टका दे दो। फरमाया अच्छा कल कर देंगे। दूसरे दिन आए, ये गुरु अर्जन साहिब की बात है, 4.5 टके आगे रख दिए कि लो। फिर वह कहने लगे कि महाराज संगत तो बहुत बैठी है, ये क्या है? कहने लगे पहला सिख गुरु नानक, दूसरा सिख गुरु अंगद साहब, तीसरा गुरु अमरदास और चौथा सिख गुरु रामदास जी और आधा मैं, 4.5 हुए। आपको मालूम है सिख की तारीफ क्या है? गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए। जो सिख बन जाता है वही गुरु बनता है, सेवक से स्वामी बन जाता है। बात समझे? 4.5 टके दे दिए। खैर उन्होंने बड़ी निंदा की, यहाँ तक कि गुरु नानक साहब को कौन जानता था अगर हम ना होते। सिख सब कुछ बर्दाश्त करता है, गुरु के खिलाफ कुछ नहीं बर्दाश्त करता। कहने लगे अच्छा भाई अब तुम जाओ। अब लोग माफ़ी मंगवाने आ गए, तारीफ करें गुरु की, बात समझे। इससे सब सीखने की बात है। हालांकि गुरु अर्जन देव जी में वह ज्योति थी, ज्योति तो एक ही होती थी। गुरु कभी मारता नहीं है। गुरु नानक साहब से पूछा तेरा गुरु कौन है? तो फरमाया शब्द गुरु सुरत धुन चेला है घट माही, सुरत शब्द मेला भया बिछड़त कब हूँ नहीं। बात तो सही है, गुरु और सिख दो नहीं हैं। सिख बनने पर गुरु बनता है, पूर्ण सिख हो गया, गुरु बन गया। तो कहते हैं ऐसे पुरुष पर मैं बार बार कुर्बान जाता हूँ। जहाँ वह बैठते हैं वही जगह तीर्थ स्थान बन जाती है। अब ये देखकर हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि सिख किसको कहते हैं। गुरु भी सिख है, हम सिख गुरु हैं, वही चीज़ चल रही है। सच्चा एक ही है। मैं अमेरिका गया, 25 दिसंबर को मैं वहीं था। उस दिन रात को मैंने टॉक दी कि क्राइस्ट पावर लिव्ड बिफोर जीसस, कि क्राइस्ट पावर मसीह से पहले भी मौजूद थी। आखिर में मैंने कहा कि क्राइस्ट पावर मसीह से भी पहले मौजूद थी। आखिर में मैंने कहा क्राइस्ट पावर और गुरु पावर एक ही है। वह शब्द, वह परमात्मा, 3 दर्जे हैं, एक सिख, गुरु सिख और गुरमुख। गुरमुख बन गया वही परमात्मा का मुख है। उनका कहा हुआ परमात्मा का कहा हुआ होता है। नानक दास बुलाया बोले। अब सवाल पैदा हुआ कि गुरु तो सिख बना, हम गुरु सिख कैसे बने? गुरु का प्यार कैसे बने? लाइक लड़का कैसे बने? गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा करके कहा ऐसे गुरु सिख और गुरु में क्या फर्क है? कहते हैं कोई फर्क नहीं है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूँ करूँ निवास। खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। सज्जन किसको कहते हैं? जो आद में, अंत में और बीच में हमें छोड़कर ना जाए, उसका नाम गुरु है। और जो उसका सिख बने वह उसको छोड़ते नहीं। तो इसके बारे में जो डायरियाँ रखवाई गई हैं वह गुरु सिख बनने के लिए रखवाई जाती हैं। अभी गुरु सिख नहीं बने, गुरु मुख कब बनोगे? जब गुरु का मुख बन गया तो गुरुमुख बन गए। फिर इसमें और गुरु में कोई फर्क नहीं। फिर इसमें और गुरु में कोई फर्क नहीं। देखो आपको कौन सा आदर्श अवेट कर रहा है, आपका मुंतजर है। यू हैव टू बिकम द एम्बेसडर ऑफ ट्रुथ। तुमको सच का सिपाही बनना है। कहाँ बैठे हो? तो फरमाते हैं भाई सिख बनो। मगर किसके सिख? गुरु सिखा हम किसके सिख हैं जी?
पूछना चाहिए। हम मन इंद्रियों के सिख हैं, हम रुपए पैसे जायदादों के सिख हैं, हम स्त्रियों के सिख हैं। फरमाते हैं गुरु मुरीद कोई साध है, जन मुरीद सब संसार है। गुरु मुरीद कोई साधु जन होता है जिसमें वह प्रभु प्रकट है, बाकी लोग जन मुरीद कहो। लफ्ज़ जरा सख्त है मगर समझाने की बात है। दशम गुरु साहब का वक्त था, गुरु साहबों का कायदा होता था, सबको शाबाश देते थे। थोड़ा काम हुआ शाबाश, एक सिख आया कहने लगे शाबाश तो बड़ा अच्छा गुरु सिख है। इसमें भी एक बड़ी राज की बात है, शाबाश इसमें उभार देते हैं, नहीं तो शर्म आए उसको। खैर उसको तो यह कहा, जब वह चला गया तो सिख तो उसकी घरवाली कहने लगी महाराज ये आपका गुरसिख, ये तो मेरा गुरसिख है, आप कैसे कहते हैं हमारा गुरसिख है। कहने लगे नहीं बड़ा अच्छा सिख है। कहने लगी वह अच्छा आजमा कर देख लो। गुरु साहब ने फरमाया कल एक नया थान मलमल का ले आना। बहुत अच्छा महाराज, ले आऊँगा। खरीद के लाया, बड़ा अच्छा थान था मलमल का। रात को 12-1 बजा तो कहने लगी घरवाली ये थान तो मैंने लेना है। कहने लगा भाई गुरु साहब को इकरार किया है, यह अगली तौर पर हो रहा है, अमली तौर पे ऐसा हो रहा है। सुबह देना है, आ नहीं सकेगा उस वक्त तक, तुम्हारे लिए कल ला दूंगा। कहने लगी घरवाली यही थान लेना है, अब क्या करें। दिन चढ़ा जाना था दरबार में, गुरु सिख भी गया। अब गुरु सिख के मानी नाम नहाव 100 कार्ड गुरु सिख हैं। गुरु सिख हो तो हमें क्या करना चाहिए, आगे सब आएगा। गुरु साहब ने पूछा हाँ भाई सिख ले आए थान। कहता है हाँ मैं गया था, मिल नहीं सका, आज ले आऊँगा। गुरु से भी झूठ बोलता है। हमारे यहाँ भी जो आते हैं यहाँ वह भी सामने झूठ बोलते हैं। वह समझते हैं ये जानते ही नहीं, जैसा कहा वैसा चल पड़ा। वह गुरु को चलाने आते हैं, माफ़ करना बनने नहीं आते गुरु सिख। खैर उन्होंने जब सिख से पूछा तो वहाँ पर घरवाली भी खड़ी थी। कहने लगी महाराज ये थान है, वह जो ये लाया था, बताओ अब ये आपका सिख है या मेरा, क्या हम भी ऐसा नहीं करते। तो गुरु सिख जानना चाहिए किसको कहते हैं। अब सुनिए गुरु अर्जन साहब की वाणी है। वह तारीफ करते हैं गुरु सिख की, जिन्होंने कहा था मैं आधा सिख, तो हम कितने सिख हैं जो थोड़ा सा उपदेश देना सीख जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। जा बच्चा तेरा कल्याण। खैर गुरु साहब की जुबानी सुनो, जो अपने आदर्श कहते हैं हमें क्या कहना चाहिए अपने आप को। जो दिसे गुरु सिखना तिस निव निव लागा पाए दियो, आखा बिरथा जिया की गुरु सज्जन दिए मिलाए जियो। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं गुरु सिखड़ा पंजाबी लफ्ज़ है जिसके माने हैं छोटा सिख। कोई छोटे से छोटा सिख भी नज़र आ जाए तो मैं क्या करूं कि महाराज हम जन्म जन्म से बिछड़े पड़े हैं प्रभु से, चक्कर काटते काटते अब आए हैं। हम अपना जन्म बिरथा गंवा रहे हैं, हमारी मदद करो। हम दुखी हैं, मन इंद्रियों के घाट पर लाचार हैं, सारा जहान ही दुखी है। हम कैसे सुखी हो सकते हैं, कैसे हमको चैन आ सकता है, यह उनका सवाल हुआ। गुरु का काम ही है सुख देने वाला। तो कहते हैं ऐसा कोई नजर आ जाए बस। एक दफ़ा का वाक़या है कि लाहौर से संगत जा रही थी श्री अमृतसर साहब गुरु दर्शन करने को। गुरु अर्जन साहब थे
उस वक्त की बात है, गुरमत्ता पास हुआ कि कल वहाँ ठहरेंगे, परसों अमृतसर पहुँचेंगे। आगे 10-12 मील सफ़र करते थे तो एक बच्चा उठ खड़ा हुआ कि हम कल नहीं पहुंच सकते। बच्चे का दिल है, साफ ही होता है, ज़्यादा काम की कोशिश होती है बच्चे में। सब ने कहा, बच्चा कहता है कल ही पहुंचो। दूसरे दिन डबल मार्च हुई, आगे पैदल चलते थे ना। जा पहुँचे 11-12 बजे रात को। सर्दी का मौसम था। अब गुरु अर्जन साहब कंबल लिपटा हुआ, कड़ाह प्रसाद का कड़ाहा सिर पर रखकर स्टेशन पर जहाँ पिपली साहब का गुरुद्वारा है वहाँ जाकर मिल गए। संगत को बुक्कड़ मारी हुई थी ताकि कोई पहचान ना सके। कहने लगे, खालसा जी मेरी एक अरदास गुरु के आगे कर दो, मुझे सिक्खी दान दे, मुझे गरीबी दान दे, अरदास गुरु के आगे कर दो, ये प्रसाद मेरी तरफ से बांट दो। सबके पांव पड़े, उन्होंने अरदास की। अब आदमी का जिस्म जो है चार्ज्ड होता है, रूहें जो जिस्म से निकलती हैं वह हर इंसान से 6-6 इंच होती हैं। मामूली से मामूली इंसान से भी जितना रूहानी तौर पर मजबूत हो उतनी ज़्यादा रुआएं होती हैं। खैर, उन्होंने अरदास की, प्रसाद बांटा। अब क्या मांगता है? ये कहें मुझे सिक्खी दान मिले, मुझे गरीबी दान मिले। अब वापस आते हुए पिछले रास्ते से आकर बैठ जा गए दरबार में। जुम्मेवारी थी ना। जब संगत पहुंची दरबार में, लोग कहने लगे, ये वही है जो रात को थे, यह रेडिएशन होती है, यह है आधे सिख का हाल भाई, पूरे सिख का क्या हाल होगा। फरमाते हैं, ऐसा पुरुष अगर मिल जाए तो मैं उसकी अपनी बिरथा, अपना दर्द बताऊंगा। भाई वाकई सब दुखी हैं, बच्चे जैसे बन जाओ फिर वह सबसे ऊपर होगा। ऐसे के लिए परमात्मा पहले और दुनिया पीछे। हम लोग तकड़ियों तराजू में तोलते हैं, जिसको गुरु भारा हो गया उसको तो बेड़ा पार हो गया, और जिसको दुनिया भारी वह दुनिया में रहेगा। अब आगे दिल को खोल कर बयान करेंगे कि हमें दुख है, यह हम लोगों को समझाने के लिए है। हम मन से सिख हैं, गुरु सिख नहीं। अगर गुरु सिख बने तो क्या गुरु का कहना ना माने? अगर मुझसे प्यार है तो मेरा कहना मानो। इफ़ यू लव मी कीप माई कमेंडमेंट्स। हमें कहना नहीं मानते। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।